नमस्कार, मैं हूं अटल बिहारी शर्मा और आप देख रहे हैं आवाज़ जन जन की अपराध भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज़। दर्शकों, आपको मैं बता दूं कि इस समय हम राजधानी लखनऊ के आलमबाग थाना क्षेत्र के अंतर्गत गढ़ी कनौरा पर हैं, जहां पर आज आप लोगों को कुछ ऐसी चीज़ें दिखाने वाला हूं कि शायद ये वीडियो हर किसी को देखना चाहिए, क्योंकि हर आदमी अपने घर में खाने के लिए सुबह अपने बच्चों को खिलाने के लिए सुबह ब्रेड यूज करता है। और एक ब्रेड ऐसा चीज़ है कि वो लोगों की ज़रूरत बन चुका है। आपको मैं जो ब्रेड का पैकेट दिखाने वाला हूँ, इस पैकेट को आप देखिएगा, ये गोमती यूम इस पे लिखा हुआ है और हर आदमी ये ब्रेड खरीदता है। ऐसे क्षेत्रों में ऐसे ब्रेड को अधिकतर भेजा जाता है, क्योंकि इस एरिए में लोग मजदूर वर्ग के होते हैं, काम करने वाले लोग होते हैं, वो ज़्यादा पढ़े लिखे होते नहीं हैं, उनको किसी बात की जो है ज़्यादा जानकारी नहीं होती है। वो दुकानों पर पहुंचते हैं और 10 रुपये देते हैं और अपने बच्चों के लिए और अपने लिए ब्रेड खरीद लेते हैं। तो इस ब्रेड के पैकेट को मैं दिखा रहा हूँ इसलिए क्योंकि इस पे कहीं पर आपको एक्सपायरी डेट नहीं मिलेगा। ये जो ब्रेड है इस पे कहीं एक्सपायरी डेट नहीं है, जबकि हर चीज़ सामान पर, हर आइटम पर एक्सपायरी डेट होता है। उसी को देख करके लोग सामान खरीदते हैं। अब इस ब्रेड को अगर आप ले रहे हैं तो इस पे आपको देखने को मिल सकता है कि इसकी MRP दिखाई दे रही है, इसमें कितना ग्राम है ये भी दिखाई पड़ रहा है, लेकिन इस ब्रेड पर कहीं से डेट नहीं पड़ा है। और एक दुकान है यहाँ पर, मैं इस दुकान पे ये ब्रेड को ख़रीदा और इस दुकान से मैंने पूछा कि इस पे एक्सपायरी डेट कहाँ है, तो उन्होंने बताया कि ये मुलायम है, नरम है। इसी से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये ब्रेड मुलायम है। तो क्या मुलायम होने से एक्सपायरी डेट आ जाता है? यहाँ कुछ लोग हैं, उनसे बात भी करेंगे, क्योंकि ये हमारा अकेले का लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई हर आदमियों का है, हर किसी का है। जैसे छोटा सा बच्चा है, ये भी ब्रेड खाता ही होगा, आप देख सकते हैं तस्वीरों में। अब ये अपने बच्चे को इस तरह से ब्रेड खिलाएंगे तो कहीं ना कहीं से स्वास्थ्य गड़बड़ होने का आशंका है। हम जानना चाहेंगे मैम से कि क्या आप ब्रेड खरीदती हैं कि नहीं। क्या नाम है मैम आपका? मेरा नाम सारदा है। आप यहीं रहती हैं? तो आप बच्चों को नाश्ते में ब्रेड देती हैं, अपना भी ब्रेड खाती हैं? तो ब्रेड लेने से पहले आप पैकेट को देखती हैं कि एक्सपायर डेट है कि क्या है क्या नहीं है, उसके बाद लेती हैं। तो ये ब्रेड मैम जो है, इसमें आप तो पढ़ी होंगी, ऐसी बात नहीं है कि कुछ ना कुछ तो पढ़ी होंगी। यहाँ पर कहीं आपको एक्सपायरी डेट पड़ा हुआ दिखाई दे रहा है? थोड़ा आप ध्यान से देखिएगा। तो ये कहीं ना कहीं से गड़बड़ है या सही? आप इसको क्या राय आप लेना चाहेंगे? तो आप देख सकते हैं कि यहाँ मैम ये बता रही हैं कि ये कहीं ना कहीं से खराब है। बाबू, ब्रेड आप खाते हो? ब्रेड खाते हो ना? दूध के साथ कि चाय के साथ? देखो, ये बाबू है छोटा सा, ये दूध के साथ ब्रेड खाता है, लेकिन जो कहीं ना कहीं से गड़बड़ चीज़ होगा वो बच्चे खाएंगे, बूढ़े खाएंगे, जवान खाएंगे, कोई भी खाएंगे, तो वहाँ किसी ना किसी प्रकार की दिक्कत हो सकती है। क्या नाम है आपका? यहीं रहते हैं? क्या करते हैं आप? क्या करते हैं? अच्छा, रिक्शा चलाते हैं। तो सुबह नाश्ते में ब्रेड वगैरह लेते हैं? अच्छा, ब्रेड नहीं खाते हैं। घर पे बच्चे? अच्छा, ठीक है। क्या नाम है आपका भैया? यहीं रहते हैं? ब्रेड आप खरीदते हैं? अच्छा, ब्रेड आप नहीं खरीदते हैं। तो यहाँ कुछ लोग हैं जो ब्रेड खरीदते नहीं हैं और कुछ लोग हैं जो ब्रेड खरीदते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये सब रिक्शे चालक हैं, जो इनसे भी हम जानना चाहेंगे कि अपने घर पे बच्चों के लिए ब्रेड उड़न ले जाते हैं कि नहीं। ब्रेड आप लेते हैं? अच्छा, ब्रेड आप नहीं लेते। चाय के साथ ब्रेड, बच्चों को दूध के साथ? तो आप देखिए कि ये लोग तो नहीं लेते हैं, तो चलिए अच्छी बात है, ये लोग रोटी खाते हैं। लेकिन अब ये सोचने वाली बात है कि मरीजों को अक्सर जो है दूध ब्रेड दिया जाता है, वो पहले से ऑलरेडी बीमार होता है और इस तरह से अगर वो ब्रेड खाएगा तो कहीं ना कहीं से उसका स्वास्थ्य गड़बड़ होगा। आइए हम दुकान पे चलने का प्रयास करेंगे और देखेंगे कि वहाँ और ब्रेड हैं, क्या सब पे डेट पड़ा हुआ है या नहीं पड़ा हुआ है, क्या सिर्फ इसी पर पड़ा हुआ है। आपको मैं बता दूं कि ये जो भी ब्रेड मैंने ख़रीदा था, इसी दुकान से ख़रीदा था। यहाँ ये चाचा जी जो हैं, और इनकी दुकान पर जो है कई तरह के ब्रेड हैं। बाकायदा ये भी गोमती का ब्रेड है, लेकिन इस पे आपको जो है ये डेट पड़ा हुआ दिखाई दे रहा है। आप देख सकते हैं इस पे जो है डेट पड़ा हुआ है, ये भी गोमती लिखा हुआ है इस पर भी, और ये 10 वाली ये भी है, इस पर भी कहीं देखते हैं, हाँ इस पे भी है, आप देख सकते हैं इस पर भी डेट पड़ा हुआ है।
लेकिन एक ऐसा ब्रेड ये है कि इसकी पैकिंग भी आप देख सकते हैं कि किस हिसाब से पैकिंग है और किस हिसाब से ये ब्रेड है कि इस पर डेट नहीं पड़ा है। अब हर चीज़ का वैलिडिटी होता है 2 से 3 दिन 4 दिन, उसके बाद में वो एक्सपायर हो जाता है। तो अब आप इस ब्रेड को यूज कर रहे हैं तो कैसे आपको पता चलेगा कि आप जो है एक्सपायर चीज़ को यूज कर रहे हैं या सही चीज़ को यूज कर रहे हैं। यहाँ दुकानदार से हम जो है बात करने का प्रयास करेंगे और जानेंगे कि किसके थ्रू ये ब्रेड आप लेते हैं। क्या नाम है चाचा आपका? ये ब्रेड आप कितने दिनों से यूज कर रहे हैं? अरे तो अभी 2 दिन से 3 दिन से ले रहा हूँ। सेल्समैन दे जाता है। सेल्समैन दे जाता है, तो आपने कभी देखा नहीं, इस पर केयर नहीं किया कि इस पर डेट कहाँ पड़ा हुआ है? सामने के लिए गौर नहीं। आप देखिए इस पर कहीं आपको दिखाई पड़ रहा है, ध्यान से देखिए, हो सकता है कि हम ही देखने में मिस्टेक हो रहे हों। डेट नहीं पड़ा है ना, तो ये कहीं ना कहीं से हम सबकी जिम्मेदारी बनती है कि जो मार्केट में मिलावटी चीज़ें आए, जो गलत चीज़ें आए, उस पर हम लोग आवाज़ उठाएं और उसका बहिष्कार करें। सहमत हैं आप ना मेरी बात? तो ये जो सेल्समैन लेके सामान आते हैं उनका नंबर है आपके पास? नंबर नहीं है, आएगा सुबह सुबह। सुबह आएंगे तो उनको आप जो है मैसेज दीजिएगा कि ये वाला ब्रेड जो है ठीक कहीं ना कहीं से गड़बड़ है, लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। ठीक है। तो ये दुकानदार हैं जहां पर हमने ब्रेड खरीदा था, और ऐसे ही दुकानदार नहीं, कई दुकानों पर इस तरह से ब्रेड बेचे जा रहे हैं और इन सब छोटी छोटी चीज़ों पर कोई ध्यान देना नहीं चाहता है, क्योंकि हर किसी को अपने काम से मतलब होता है, अपने ज़िंदगी से और अपने शरीर से मतलब नहीं होता है। इसलिए कहीं ना कहीं से कोई ना कोई इस पे जो है केयर नहीं करता है, कोई आवाज़ नहीं उठाना चाहता है, और इसी तरह से मिलावटी सामानों को खा के आदमी बीमार पड़ जाता है। छोटे बच्चे भी इसको खाते हैं, बड़े भी खाते हैं, बुजुर्ग भी खाते हैं, और आने वाले समय में उनको हॉस्पिटल जाना पड़ता है, और हॉस्पिटल जाने के बाद उनको तमाम पैसे खर्चे करने पड़ते हैं। तो इस तरह से अगर आपको दुकानों पर कोई भी चीज़ दिखे खाने पीने वाला चीज़, तो उस पर आप लोग आवाज़ उठाएं और उसका बहिष्कार करें, और दुकानदार से भी इस चीज़ को पूछें कि आप बिना एक्सपायरी डेट वाला सामान बेच कैसे रहे हैं। ये कहीं ना कहीं से गड़बड़ जरूर हो रहा है। कुछ लोग और हैं, हम उन लोगों से जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये समाज है और इस समाज में हर आदमी का जो है अपना अपना जिम्मेदारी है, सबको अपनी जिम्मेदारी निभानी होगी, तभी मिलावटी चीज़ों से और तभी गलत सामानों से बच पाएंगे और हमारा स्वास्थ्य सही रहेगा। सर क्या नाम है आपका? सर आप यहीं रहते हैं? सर वैसे हो सकता है कि इस ब्रेड को देखने में हम कहीं मिस्टेक हो रहे हों, क्योंकि तमाम लोग ये भी कहते हैं कि पत्रकार कुछ बहुत कम पढ़े लिखे होते हैं, इसलिए वो जान नहीं पाते। सर इस पर कहीं आपको डेट, इसका एक्सपायरी डेट जो है दिखाई पड़ रहा है? नहीं, बिल्कुल नहीं है, और ये होना चाहिए क्योंकि लोगों के स्वास्थ्य का मामला है, और इसको जो आप लोग मुहिम छेड़े हो बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही अच्छा है, बहुत सुंदर है, और इसके लिए हम सबको एक साथ होना चाहिए इस मुहिम के। बहुत धन्यवाद सर। जैसे हमारे घर में बच्चे हैं, आपके भी घर में बच्चे हैं, और एक ब्रेड ज़रूरत की चीज़ बन चुकी है, इसको हम लोग खाएंगे तो बीमार होंगे, और बीमार होंगे हॉस्पिटल जाएंगे तो स्वास्थ्य हमारा कहीं ना कहीं से गड़बड़ होगा। आने वाले समय में हमारे बच्चों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा है? बुरा है, और मुझे लगता है कि इस चीज़ को जो आपने मुहिम छेड़ी है, किसी की जान जाए और किसी के हानिकारक को, गर्मी का समय भी आ रहा है, इस पर विशेष ध्यान देना चाहिए सबको और आपके साथ। और मैं कुछ लोगों से संपर्क साधने का प्रयास करूंगा। एक दुकानदार भी हमारे पास हैं जो घूमते किए हैं, इनसे भी हम जानते हैं, हो सकता है इनके भी घर में ब्रेड जाता हो। नमस्कार, क्या नाम है आपका? तो ब्रेड आप यूज़ करते हैं? हाँ, कभी कभार यूज़ करते हैं। तो सामान लेने से पहले डेट को देखते हैं, एक्सपायरी डेट जो होता है? रेट तो बहुत कम देखते हैं, अगर देख लेते नहीं, ये गलत बात है। आज जिम्मेदारी है, जैसे खाने वाला चीज़ है शरीर में जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है जो भी लोग हैं इसका बहिष्कार कर रहे हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए। ये हमारे साथ जो है बुजुर्ग चाचा हैं, तो ये लोग नहीं, बताइए, इस तरह से भाग भी रहे हैं। कुछ लोग अगर जिम्मेदारियों को निभाना नहीं चाहते हैं, ये हमारा अकेले काम नहीं है, पूरे दुनिया का काम है, क्योंकि शरीर से बढ़कर कोई चीज़ नहीं होता है। मैं इस कंपनी के भी पास जाऊंगा और इस पर उससे पूछताछ करूंगा और आला अधिकारियों को भी इसकी सूचना दूंगा। फास्ट फूड अधिकारी से भी मैं बात करूंगा कि मार्केट में ऐसे चीज़ को बेचना कितना सही है, कितना गलत है। बने रहिए हमारे साथ, हम इसकी वीडियो आपको कहाँ ये फैक्ट्री है, कहाँ से ये बनता है, वहाँ पर भी जा करके हम सवाल जवाब करेंगे और आपके पास ये वीडियो को जारी करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।